न्यूज। तो पीएम का विजन है परंपरा और विकास, विरासत और विकास, साथ साथ, और सबका साथ सबका विकास एक मंत्र है जिससे देश के विकसित भारत की संकल्प की सिद्धि लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से काशी का कायाकल्प हुआ है, क्या कभी पहले किसी ने सोचा था पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में आना? बिल्कुल नहीं। देखिए, विकास की एक उम्मीद आशा तो सबको रहती है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर और जो सामने आया है, जिस तरह से, मैं सिर्फ काशी का ही नहीं कहूँगा, काशी तो एक केंद्र है, उसके चलते पूरे पूर्वांचल का विकास, यानी मैं अयोध्या से अगर कहूँ, लखनऊ के पूरब से लेकर के, तो अयोध्या से लेकर के काशी तक, चाहे वो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, चाहे जैसे बनास डेयरी जो उन्होंने कहा, अभी कुछ साल पहले ही उसका वो हुआ था, और जब बाबतपुर एयरपोर्ट से उतर करके, हम वहीं पढ़े हैं बनारस में BHU में, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बाबतपुर से उतर के जब हम जाएंगे, अगर हमको ये न पता हो कि हम कहाँ किस एयरपोर्ट से हैं, तो हम विदेश में जो गए हुए हैं कई जगहों पर, मुझे नहीं लगता है कि कोई जो सोचेगा ये ही बनारस है, और बनारस के भीतर भी। और ये जो काशी विश्वनाथ का, जैसे आपने कहा ना कि उम्मीद सबको रहती है, लेकिन काशी विश्वनाथ का जो कायाकल्प हुआ, वो तो मुझे लगता है किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है वो ऐसा हो जाएगा। तो एक जो कहते हैं कि विरासत भी, विकास भी, और जो एक लोग मानते थे कि ये जो तीर्थ स्थल हैं, ये सिर्फ तीर्थ जो आस्था रखते हैं उन्हीं के लिए हैं, तीर्थ स्थल को भी पर्यटन के बिल्कुल शीर्ष पर ला देना, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, कई लोगों ने कहा था कि इसके होने से क्या होगा। आज की तारीख में जो जितना आय, जितना इनकम टैक्स वहाँ दिया गया है, जो सारी आय रही है, जो योगी जी ने बताया था कितना 700 करोड़ कितना रुपए, तो आप सोचिए उससे, और वहाँ के लोगों का जो फायदा, वहाँ के आसपास के पूरे पूर्वांचल का विकास। तो ये जो मैं कहता हूँ कि इसको मोदी जी ने सिर्फ नारा नहीं था, उसको उन्होंने साबित भी कर दिया है। और आज सुब्रमण्य जी हैं, ये बताएंगे कि आज बिजनेस चैनलों पर मैं ये देखने लगा हूँ कि तमाम वो कंपनियां जो हैं अब ये कहती हैं कि जो रिलीजियस प्लेसेस टूरिज्म पर आ गया है, अब वो नए नए उनके लिए अपना अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हैं। बिल्कुल। शुभमय जी, रामकृपाल जी ने जिस तरह से बताया है इस विकास की कहानी को आंकड़ों के माध्यम से आपसे हम समझना चाहेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वहाँ पर किसानों की बात हो, लखपति दीदियों का भी उन्होंने जिक्र किया, महिला सशक्तिकरण हो, किस तरह से आर्थिक विकास के नए सोपान चढ़ रहा है और किस तरह से चौतरफा विकास भी इससे दिखाई दे रहा है। ईस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी से लगा हुआ बिहार का वो अंचल काफी डेंस पॉपुलेशन, और हम जब कह रहे हैं कि इक्विटेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि उन इलाकों का डेवलपमेंट करना, और बहुत वजह से और बहुत दिनों से उस इलाके में खास डेवलपमेंट्स नहीं हुआ था। हर मायने में अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की जो लिस्ट है, जिसको अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स वहीं आ जाते हैं। और ये क्यों हो रहे थे? क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट का जो स्रोत है वो गति नहीं पकड़ रहा था, और वो गति नहीं पकड़ने का दो वजह मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। एक है कनेक्टिविटी, कि वहाँ के प्रोडक्ट्स में, वहाँ के चीज़ों में, वहाँ के लोगों के जो उत्साह है वो कहीं और जाके उसको ले जाकर उन प्रोडक्ट्स को कहीं और मार्केट्स में पहुंचाना, वहीं पे लोगों के लिए खुद भी मूव करना, ये दोनों ही बहुत मुश्किल था। तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा सवाल था। दूसरा चीज था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का जो प्लान, कि सिर्फ ये नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट बना दिए उसी से ही चलता रहा, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान जो हर पहलू को लेकर चले, वो नहीं बन रहा था। प्रधानमंत्री जी जिसका अभी
अनाउंस कर रहे थे, जिन चीज़ों पर ध्यान आकर्षण कर रहे थे, वो बहुत सही है। और आप देखेंगे खासकर जैसे उनमें एयरपोर्ट्स, जो एयरपोर्ट अभी अयोध्या में बन गया है, बनारस में एक्सपेंशन हुआ है, अभी गोरखपुर में एक्सपैंड हो रहा है, इन सारे एयरपोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल बन जाता है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट एक अभी सिर्फ बड़े लोगों के जाने का नहीं, ज़्यादा इनकम वाले ग्रुपों के ज़्यादा के जाने का नहीं, ये एयरपोर्ट्स बन गया है माध्यम छोटे शहरों से बड़े शहरों तक जाने के लिए बहुत जल्द एक सक्षम उपाय। खासकर उड़ान जो स्कीम है, जिसका मैं काफ़ी सराहना करता हूँ, उसके चलते बहुत ज़्यादा एक आपको खासकर जैसे जेवर का एयरपोर्ट भी उस कंटेक्स्ट में कहूँगा, हालांकि वो नॉर्थ वेस्टर्न यूपी में है, बट ये सारे एक क्रम में बने हुए हैं और ये पूरे यूपी में, साथ में बिहार में भी जैसे बेटा एयरपोर्ट बन रहा है, इन सारी चीज़ों, इन सारे इलाकों को एक मोबिलिटी का एडवांटेज पहली बार दे रहा है जो पॉसिबल नहीं था। और साथ में रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, बट इन सारी चीज़ें बनकर वहाँ अपने, इसीलिए अभी आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के जो पल है वो बन रहे हैं। साथ में जैसे मैंने कहा कि बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, खासकर उनमें पावर रिफॉर्म्स और बाकी सारे इंडस्ट्रीज को साथ में लाने का जो काम चल रहा है वहाँ पे, इन सभी मिलकर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान बन रहा है। और इसलिए ही आपको बहुत मतलब ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के हिसाब से मैं मानता हूँ जो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देता है जब कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं। और कनेक्टिविटी केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी, क्योंकि काशी से जो है विदेशी लोग भी काफ़ी आते हैं काशी में, वहाँ पर उस धरती को समझने के लिए और वहाँ की जो आध्यात्म को अपने अंदर उतारने के लिए स्पिरिचुअल टूरिज़्म है, वो जो है एक बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। और इसके साथ ही वहाँ के जो उत्पाद हैं, कई उत्पादों को GI टैग मिला है। रामकृपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब काशी की मिट्टी की खुशबू इन उत्पादों के साथ विदेशों में भी जाएगी। वोकल फॉर लोकल तो प्रधानमंत्री कहते ही थे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ग्लोबल का मंत्र दिया और अब इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो एक नई इबारत उतरती हुई विकास की देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ के जो लोकल उत्पाद ये जो लोग बनाते हैं, छोटे छोटे जो वहाँ पर उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, या छोटे छोटे वहाँ पर इस तरह के कर्मी भी हैं, उनके उत्साह के लिए, उनके जीवन स्तर में वृद्धि के लिए ये एक कितना बड़ा पल है। देखिए, बहुत बड़ा काम किया है। चौधरी चरण सिंह किसी ज़माने में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में भी वो मंत्री थे, तो उनका सपना था कि गांव को शहर में मत लाइए, आप गांव के किसान को कर्जदार मत बनाइए, उसको आप मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क दीजिए। किसान अपनी मेहनत करेगा और उसको अपनी मेहनत का मिलना चाहिए, किसान हो, मजदूर हो, जो भी हो। और देखिए, पिछले 10 वर्षों में, जैसा कभी सुब्रमण्य जी ने भी कहा, सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है किसान के लिए या जो भी लोग हैं लोकल, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब आप कल्पना कीजिए कि बलिया से बनारस जाने में कभी किसी ज़माने में 6 घंटे 7 घंटे लगते थे, आज आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। लखनऊ से आप बनारस या लखनऊ से आजमगढ़ आप 3.5 घंटे में, 4 घंटे में, जो कभी कल्पना नहीं थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे का जो जाल फैला हुआ है, तो एक एक्सप्रेसवे जब बनता है तो आप समझ लीजिए वहाँ के तमाम स्थानीय लोगों का एक तरह से आर्थिक उनका उन्नयन होता है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही मत सोचिए कि शहर उजले हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 शहर बड़े होते थे जिसको हम लोग कबाल टाउन्स कहते थे। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, फिर आगरा और यह लखनऊ। अब आप देखिए इन 5 शहरों में पिछले दिनों में देखिए कि जो प्रयागराज में हुआ है, जो प्रयाग में कुंभ हुआ, अब उसके चलते जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का आप सब पूरी दुनिया ने देखा होगा, कितने लोग आए और कैसे कैसे, और लोगों के ठहरने की व्यवस्था। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, अयोध्या आज जा करके कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कभी अयोध्या ऐसी थी। तो ये जो पूरा विकास हुआ है, और वाराणसी तो वैसे भी उसको कहते थे कल्चरल कैपिटल ऑफ
यूपी पहले मतलब मानसी इलाहाबाद और वो रिलीजियस कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, आज वो पूर्वांचल का एक तरह से, पूर्वांचल सिर्फ नहीं बल्कि बिहार का जो पूर्वी हिस्सा है उसका केंद्र हो गया है। और दूसरा देखिए, हर जगह पे हमारे देश में रहा है, स्थानीय हर शहर हर कस्बा किसी न किसी चीज़ के लिए जाना जाता था, लेकिन चूंकि मार्केट नहीं था उनका, इसलिए उसका एक्सपोजर उस लेवल पर नहीं था। आज जो मोदी जी ने पूरा सा जो जिस तरह से किया है कि गांव का एक आदमी जो उसका एक प्रोडक्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिए, हर एक जिले का अपना अपना चित्रकूट धाम का कुछ है, तो आज वो चीज़ें उनकी प्रदर्शनी लगती है, वो देश में ही नहीं विदेशों में भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के, और एक मैं और बात कहूँगा कि जब हम इस तरह के विकास देखते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी ने 2014 से पहला काम क्या किया कि सड़कों के किनारे जो गांव थे, जो कच्चे मिट्टी के घर थे, झोपड़ियाँ थीं, सबसे पहले वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यानी इज्जत घर से लेकर रसोई घर, हर गांव में बिजली, ग्रामीण सड़क योजना, यानी नीचे से पहले गांव से विकसित होते फिर शहर तक पहुँचे। और आज वो विकास का फल यही है कि आप, जैसा मैंने अभी कहा था कि आप देख लीजिए अयोध्या में जो कुंभ में हुआ, तो उत्तर प्रदेश को जिस तरह से नक्शे पर अचानक दुनिया के आ गया है, वो अपने आप में एक अद्भुत कमाल है। और इसमें निश्चित तौर पर मोदी जी की एक सोची सुविचारित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नयन की जो नीति रही है, अब वो धीरे धीरे सबको दिखाई पड़ने लगा। बिल्कुल, अयोध्या और महाकुंभ की आपने बात कही है, रिकॉर्ड टूटे हैं, इसमें इतिहास रचा गया है और महाकुंभ तो विदेशियों के लिए भी रिसर्च का एक बिंदु बना रहा। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा। हमारे अतीत के